जय सिया राम। आइए बताओ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए कि मानस में प्रवेश करते हैं। और हमारा प्रसंग चल रहा था कि लक्ष्मण जी बेहोश हुए पड़े हैं, प्रलाप कर रहे हैं। राम बहुत दुखी हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। हे भाई, तेरे कारण पत्नी के कारण मैंने भाई को खो दिया, मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा अवध में जाकर। बहुत दुखी हैं और इंतजार कर रहे हैं। उधर भरत जी के बाण के द्वारा पहले गिर जाते हैं हनुमान जी, और फिर उसी बाण पर चढ़कर क्षण भर में हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं जहां श्री राम प्रलाप कर रहे हैं। क्या क्या सुबह होने वाली है, प्रातः काल हो जाएगी, हनुमान आए क्यों नहीं अभी तक। आइए एक भजन सुनाकर फिर आगे रामायण से चलते हैं। बाट निहारे तेरी राम, बाट निहारे तेरी राम, कि नैना नीर भरे। बाट निहारे तेरी राम, कि नैना नीर भरे। कहाँ रह गए ओ हनुमान, कहाँ रह गए हो हनुमान, कि नैना नीर भरे। बाट निहारे श्री राम, कि नैना नीर भरे। आधी रात भई अजहु न आए, आधी रात भई अजहु न आए। कहाँ संजीवनी लेन पठाए, कहाँ संजीवनी लेन पठाए। जल्दी बूटी ले आओ हनुमान, जल्दी बूटी ले आओ हनुमान, कि नैना नीर भरे। बाट निहारे तेरी राम, कि नैना नीर भरे। अरे कहाँ चले गए, मैं तो संजीवनी बूटी लाने को कहा था, स्थान भी बता दिया था, इतनी देर कहाँ लगा दी हनुमान तुमने। प्रात की बेला होवन आई, प्रात की बेला होवन आई। कैसे उठेंगे लक्ष्मण भाई, कैसे उठेंगे लक्ष्मण भाई। बूटी आए तो जीवे मेरे प्राण। आहा, मेरा प्राण तो लक्ष्मण है, बूटी जल्दी से आए तो जी के बैठ जाए। बूटी आए तो जीवे मेरे प्राण, नैना नीर भरे। जल्दी से आओ हनुमान, ये नैना नीर भरे। कहाँ रह गए हो हनुमान, कहाँ रह गए हो हनुमान, ये नैना
नीर भरे, बाट तके तेरी राम। अभी प्रभु प्रलाप कर ही रहे हैं कि प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आए गयो हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस। आंसू निकल रहे थे राम जी के सुनते सुनते, बोलते बोलते। बानर भालू भी बहुत दुखी हो गए, सबके आंखों में आंसू बह रहे हैं, हनुमान कहाँ रह गए तुम। इसी बीच में जय श्री राम करते सबने बानरों ने देखा कि हनुमान जी पहाड़ लेके उतरते चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो करुण रस के समुद्र में वीर रस आ गया हो, सब में जोश आ गया, जय श्री राम जय हनुमान, सब में उत्साह आ गया। और भगवान का नाम लेके सब कहते हैं, तुलसीदास जी आगे बोलते हैं कि हर श्री राम भय भेट हनुमाना, हर श्री राम भेट हनुमाना, अति कृतज्ञ भयो परम सुजाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊं भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि लाई लई आवा। हरि बोल हरि बोल, जय सिया राम। श्री राम जी बड़े हर्षित हो गए। हनुमान जी समय पे आगे, सूर्य निकला नहीं था जब तक, इतनी वेग से पहुंचा दिया लक्ष्मण जी के बाण ने। राम हर्षित होकर हनुमान जी के गले मिले, कंठ में आंखों से आंसू आ रहे हैं। पर प्रभु परम सुजान, बहुत चतुर और कृतज्ञ हैं उसके, तेरा मैं बहुत ही मेरा अहो भाग्य, बहुत कृतज्ञ हूं मैं तेरा, बड़ा है आभार है तेरा, तूने इतनी जल्दी ले आया प्रातः काल होने से पहले। तब वैद्य सुषेण जो थे उन्होंने तुरंत उपाय किया, सारा घर चुकी, सारा घर ही आ गया था उसमें, डंडी सोटा जो घुटिया घोटने वाला होता है, बूटी वूटी सब था उस घर में तो। और उन्होंने उस पत्तों की जब तोड़ तोड़ के जल्दी फटाफट बूटी बनाई, उसका रस निचोड़ा और सोते सोते लक्ष्मण जी की नाक में मुंह में जहां जहां भी डालना था डाला। और जैसे ही डाला कुछ ही देर में प्रभु जैसे उपाय किया, लक्ष्मण जी हर्षित, जय श्री राम, बोलो लक्ष्मण भैया की जय, और उठ के बैठ गए। और भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हो गए, प्रभु ने भाई को बार बार हृदय से लगा रहे हैं। भालू और बानरों का समूह हर्षित हो रहा है, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। फिर हनुमान जी ने वैद्य को, तो सब काम हो गया, तुरंत वहीं पहुंचा दिया जहां से उसको लेके आए थे। अब क्या हो, रावण को पता तो लग ही गया था, शिष्यन को वहां पहुंचाया, और ये भी पता लग गया दूतों से, गुप्तचर घूमते रहते हैं रावण के, कि लक्ष्मण को जीवन दान मिल गया है सुषेण के कारण। तो ये व्रत सॉरी, ये वृत्तांत दशानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निश्चर देखऊं कैसा, मानऊ काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। अब दशरथ के पास कौन था, उसका छोटा भाई कुंभकर्ण, बड़ा शक्तिशाली था। उसने कहा वो तो अब मैं उसको जगाता हूँ, लगता है इसके बस का भी नहीं है, लक्ष्मण दो, अब मैं अपने भाई को जगाता हूँ। ये समाज रावण अत्यंत विषाद करके सिर पीटा, बार बार बेचा, दुखी हुआ कि कैसे जिंदा हो गया ये। रावण ने जब ये सुना बहुत दुख हुआ, लक्ष्मण कैसे जीवित हो गए। व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत तरह तरह के उपाय करे उसको जगाने के लिए। जगता नहीं था, सोता रहता था ना 6 महीने, एक दिन जगता था 6 महीने सोता था। और उसको ये भी वरदान था, जब तुम्हें सोते सोते अपने आप से कोई जबरदस्ती जगाएगा तो जबरदस्ती कोई जगाएगा तो समझ लेना तुम्हारा काल विनाश का अंत, मतलब समय आ गया है सारे राक्षस समूह का। अब कुंभकर्ण बोला मुझे कौन जगा रहा है, मेरी तो कुछ मतलब
उन्हें मालूम है 6 महीने में सोता हूं तो कोई नहीं जगाएगा। तो जाग उठा बेटा, अरे ये क्या दिखाई, कैसा दिखाई देता है कुंभकर्ण, जैसे मानो स्वयं काल हो, बड़ी सी बड़ी, बड़े बड़े नथने, बड़े बड़े कान और लंबा चौड़ा शरीर धारण करके बैठा हो कोई काल। कुंभकर्ण का भाई कहो तो तुमने मुझे मध्य नींद में क्यों जगा दिया, और क्या तुम्हारा मुंह क्यों सूखा पड़ा है, इतने घबराए हुए क्यों हो तुम। तो उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता को वो पूरी कथा सुनाई, जैसे सीता को हर के लाया था, जैसे लड़ाई शुरू हो गई, अब तक की सारी कथा सुनाई और फिर कहा, हे भाई मैं क्या करूं, मैं जगाता नहीं पर मैं क्या करूं, मेरे सारे राक्षस बानरों ने बड़े बड़े महारथी राक्षसों को मार दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है, और मेघनाथ ने कल लक्ष्मण को मार भी दिया था लेकिन उसको फिर जिंदा कर दिया है, और वहां तो बड़ी शक्ति, अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम ही रक्षा कर सकते हो। तो दुर्मुख, बोले कौन कौन मारे गए, कि दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मई सब रण धीरा, सुन दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आन अव सठ चाहत कल्याण। जय हो कुंभकर्ण भाई की, इसको भी अकल थी कुंभकर्ण को भी, इतनी समझ थी। बोला, रावण ने कहा दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, नरांतक, अरे भारी भारी योद्धा, अतिकाय अकंपन तथा महोदर, सारे दूसरे सभी रणवीर थे, सेनापति थे, रणभूमि में मारे जा चुके हैं भाई, इसलिए अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे बल का सहारा है। जब सारी बातें कुंभकर्ण ने सुनी, तब रावण के वचन सुन के कुंभकर्ण बिलख उठा, दुखी हो उठा, अपना मत्था फोड़ लिया उसने बार बार। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर डाला, तू जगत जननी जानकी को हरलाया। जगत जननी, देखो उसको भी अकल सब है, समझदारी है। रावण मतलब वो तो बैरी था लेकिन चाहता था अपना उद्धार ही था ना, उसको यही वर मिला हुआ था। तू जगत जननी जानकी को हरलाया और तू चाहता तेरा कल्याण हो जाए। राम राम, अब तेरा कल्याण मुश्किल लग रहा है, चल तू मेरा भाई है तो मुझे तेरी लाश तो रखनी पड़ेगी। तो भल नकीन तन निश्चर नाहा, भल नकीन तन निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगावई काहा, अजऊ तात त्यागऊ अभिमाना, भजऊ राम होयई कल्याणा, है दश शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अह बंधु तय कीन खोटाई, प्रथमई मोहि न सुनायऊ आई। और कहता कितना समझदार है, वही ज्ञान देने लगा जो सबने दिया था अभी तक। रावण के वचन सुनकर बोला, अरे राक्षस राज रावण, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया, अब क्या लाभ, पहले जगा देता, अब मुझे आके क्यों जगाया। हे रावण, अब तू अभिमान छोड़कर, मैं तो यही कह रहा हूं, अभिमान छोड़ दे और रामचंद्र जी को भज ले तो तेरा कल्याण होगा, अन्यथा मरो, सब सब मरो, सब राक्षस मरो। हे रावण, अरे जिसके हनुमान सरीखे सेवक हैं, ये एक ही आके तेरा लंका जला गया, तू बता रहा था, वो क्या रघुनाथ मनुष्य हैं, तू उनको मनुष्य समझता है। हाय भाई, हाय हाय, मैं क्या से समझाऊं तुझे, तूने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया है। पहले ही आकर मुझे क्यों नहीं हाल सुनाया, पहले दिन से जब सीता को हर के लाया था तो मैं तभी से लौटवा देता सीता, पर अब बात बहुत बढ़ गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि नौ प्रभु विरोध तई, देवक से विरंच सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोय ज्ञान जो कहा, करता हूँ तो ही समय निर्वाहा, अब भरी अंक भेंट मोय भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई, श्याम गात सरर लोचन देखूं जाए, ताप त्रय मोचन। हरि बोल। श्याम गात सरसीरु लोचन, देखूं जाए ताप त्रय मोचन, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक, रावण मांगऊ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रावण, हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध करा, बड़ा भारी विरोध कर दिया तुमने,
अरे जिसके शिव ब्रह्मा देवता सब सेवक हैं, उनके पूजन अर्चना करते हैं, तूने उनसे विरोध ले लिया। नारद मुनि ने जो मुझे अब ज्ञान कहा था उस समय, अब मुझे ध्यान आ रहा है, मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब बताने से कोई फायदा भी कुछ नहीं, समय जाता रहा, हाथ से निकल गया। जो बताने, जो सिखाने का समय था, मुझे नारद मुनि का सारा ज्ञान याद आ रहा है। हे भाई, अब तो बस ये है, अंतिम वार है, आजा तुझे दिल भर के कलेजे से छाती से लगा लूं। और रावण को पकड़ के उसने दोनों तरफ से कंधे से खूब अच्छी तरह जोर से मिला। अब मैं जाकर अपना नेत्र सफल करूंगा, जाकर किससे? हरि के दर्शन के लिए। आ हा हा, कुंभकर्ण में कितनी भक्ति अंदर, उसका तो उद्धार हो ही जाना है। मैं अपने नेत्र सफल करूंगा भाई। तीनों तापों को छुड़ाने वाले, श्यामल शरीर वाले, कमल नेत्र जिनके हैं, श्री राम जी के जाके मैं दर्शन करूंगा। अहो भाग्य! रामचंद्र के रूप और गुणों का वर्णन स्मरण करते हुए रोमांचित हो गया। एक क्षण के लिए वो विलीन हो गया, जैसे समाधिस्थ हो गया हो। उनका रूप का स्मरण करते ही ना आनंद में भर उठा सारा शरीर, रोम रोम उसका प्रेम में मग्न हो गया। जब ऐसा देखा, रावण सोच रहा है ये तैयार होगा जाने को, लड़ने को, तो उन्होंने तुरंत घड़े, सैकड़ों घड़ों मदरा, मांस, भैंसे मंगवाए और भाई को खूब अच्छी तरह खिलाया पिलाया, पुष्ट करा। बोले जाओ भाई, अब तुम जाकर बदला लो। क्या? अब खूब खाया पिया। तो महेश खाए करी मदरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयऊ, परऊ चरण निज नाम सुनावऊ। अनुज उठाए हृदय तो हिलायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेई गलानि रघुपति पै आयऊ, देख दीन प्रभु के मन भायऊ। हरि बोल। और जैसे भैंसा खाया, खून पिया, मदरा पिया और वज्रा हाथ गिरने के समान, फिर वो गर्जा बड़ी जोर से, जैसे जोश खाने आकर शक्ति आ गई खाना खाकर, और गर्जा, अब हटो सामने से मेरे। मद से चूर होकर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण ऐसा चला, अकेला चल दिया, संग में सहना भी नहीं ली, उसको जरूरत ही नहीं सहना की, अकेला ही बहुत है वो तो। और सीधा ना कपड़े बदले, ना कुछ करा, ना कोई शस्त्र लिया, और चल दिया युद्ध के मैदान में, सोते सोते उद्दम उठकर। और उसे देखकर अब विभीषण ने बता दिया, देखो अब ये कुंभकर्ण आ रहे हैं। विभीषण भाई था छोटा, सबसे आगे पहले हाथ जोड़ के विभीषण आगे आए और उनके चरणों पे गिरकर मत्था रखकर अपना सारी कथा सुनाई कि रावण ने मुझे लात मार के निकाल दिया भाई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगाया कुंभकर्ण ने, और लगा लिया, और रघुनाथ जी का भक्त जानकर उसके मन को प्रिय लगा कि ये चलो राम जी की शरण में आ गया है, चलो इसका तो कल्याण हो गया है, इसके तो इसको कोई नहीं मार सकता। और विभीषण क्या कहा, हे तात, हे परम हितकर सलाह और विचार कहने पर मैंने रावण को बहुत समझाया था, भैया भाई साहब को, लेकिन बहुत समझाया, विचार करने पे भी रावण ने मुझे लात मार दी। उसी गिलानी की वजह से मैं राम जी के पास चला आया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता शत्रु पक्ष में, वहीं से लड़ता। मैं राम के पक्ष में आ गया और दीन देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने मुझको हृदय से लगा लिया, मुझे अपना बना लिया, मुझे अच्छा लगा राम के पास आकर। तो वो कहता है, क्या कहता है कुंभकर्ण, अरे वाह, सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो कई मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भीषण। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। बंधु वंश तय कीन उजागर, भयउ राम शोभा सुख सागर। वचन कर्म मन कपट तजे, भजऊ राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ मोहि, भयऊ काल बस वीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुंभकर्ण बोला, हे पुत्र, छोटा सबसे छोटा था ना, पुत्र बच्चों की तरह मानते थे उसको। हे पुत्र, हे विभीषण सुनो, रावण कहता तो काल के वश में हो गया, लगता है रावण अब काल के वश में हो गया, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसके सिर पे मृत्यु नाच रही है भाई। अब वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? मैंने भी समझाया था, उसने मेरी भी नहीं मानी। और विभीषण तू धन्य,
तू धन्य है, धन्य धन्य है विभीषण, तू राक्षस कुल का भूषण बन गया है। यानी राक्षस कुल में जैसे प्रहलाद जी अलग हो गए थे ना, ऐसे तू भी राक्षस कुल में भूषण बन गया है। हम तेरे बहुत ही, हम तुमको मन से आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम करते हैं तेरे को। हे भाई, तूने अपने अपने कुल को दीप्तमान कर दिया है, सबसे अलग कर दिया। तेरा नाम हमेशा सब लेंगे विभीषण का। और जो शोभा और सुख के समुद्र हैं, जो शोभा और सारे सुख का समुद्र है, सब देने वाले हैं, उन श्री राम जी को तूने स्मरण करा और उनके शरण में आ गया। बोले भक्त विभीषण की जय। अब क्या है, वचन कर्म मन कपट तजी भजऊ राम रणधीर। मैं भी यही कहता हूँ विभीषण, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना तुम हमेशा सदैव। हे भाई, मैं तो मृत्यु के वश में हो रहा हूँ, काल के वश में हो गया हूँ कि रावण का साथ देना है। मैं तो काल के वश हो गया हूँ, मुझे अब अपना पराया कोई नहीं सोचता। मैं तुझसे भी मारूंगा, तुझको ही मार सकता हूँ मैं अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं अब अपने पक्ष की तरफ से लड़ूंगा, रावण की तरफ से। इसलिए अब तुम मेरी आंखों के आगे से हट जाओ, मैं युद्ध करने आया हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे से सबसे पहला नंबर शुरू हो जाए। तो बंधुस वचन सुनी चला विभीषण, आयु जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरु भूधर, कटकटाए डारे ता ऊपर। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए। बोले हाँ, कहीं ऐसा इसको तो मदरा चढ़ रही दिमाग में, ये लड़ने मरने आया है। शीघ्र माथा टेक कर चल दिया वहां से शीघ्र, और वहां पहुंचे विभीषण जी जहाँ पर त्रैलोक के स्वामी श्री राम जी बैठे थे। वहां विभीषण ने कहा, हे नाथ, हे श्री राम जी, पर्वत के समान जो विशाल का देह वाला चला आ रहा है, ये रणधीर कुंभकर्ण है। ये रणधीर कुंभकर्ण अब लड़ाई के लिए आ रहा है। बानरों ने जब कानों से ये सुना कि इसका भाई है ये, तो वे बलवान किलकिलाकर हर्षद ध्वनि करके दौड़े। बानर सोचे ये भी भाई है, जैसे हमने मेघनाथ से लड़ाई लड़ी थी, इसको भी लड़ा के मार देंगे। और कूद कूद के बानर चले, अरे वाह, अब हम लड़ेंगे। किसी से पूछा नहीं, भाग लिए और किटकिटा के हर्षद ध्वनि करके जय श्री राम करके चल दिए। हाथ में क्या लिया, किसी ने वृक्ष उखाड़ लिए, किसी ने पर्वत उखाड़ लिए बानरों ने, और क्रोध से दांत किटकिटाकर उसके ऊपर डालने लगे। किसके ऊपर? कुंभकर्ण के ऊपर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करई भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मन तन टर्यो न टारो, जिमि गज अर्क फलन को मारो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरन व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठितई मारऊ हनुमंता, घुरमित भूतल परऊ तुरंता। पुनि नल नील अवन पर परा पछारसी, जहते पटक पटक भट डारसी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कवि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काख दावि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। आज कुंभकर्ण की बानरों से लड़ाई हो रही है, देखिएगा। रीछ बानर एक ही बार में करोड़ों पहाड़ और शिखर उस पर मारते हैं, इकट्ठे मारते, 1 2 3, और सब ने एक साथ पेड़ मारे, एक साथ पर्वत मारे, उसको ऊपर प्रहार करा। परंतु उसका मन ही मुड़ा, जरा भी विचलित नहीं हुआ। ऐसे को खुजली मच्छर बैठ जाते हैं ना, ऐसे उसने ऐसे झाड़ दिए। उसका ना तो उसका मन मुड़ा, ना ही उसका शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पे कुछ असर नहीं होता, छोटे छोटे गुल्लियां मारो ना हाथी पे, खाली जरा वो बस अपना खाल झाड़ता है और सब गिर जाते हैं। ऐसी सब वृक्ष, सब पर्वत उसके ऊपर से ऐसे झड़ गए जैसे छोटा सा कोई बॉल लुढ़क जाती है बड़े भारी हाथी के ऊपर से गेंद। तब अब हनुमान जी बोले इस पर तो कोई असर हो ही नहीं रहा, बानरों ने एक साथ मारा तब भी। तो हनुमान जी आगे आए, बोले जरा मैं अपना बल दिखाता हूँ, और एक खींच के जय श्री राम करके जो घूंसा मारा, इससे इतना तो असर पड़ा उसपे, वो जो है कुंभकर्ण व्याकुल होकर भूमि पे थोड़ा गिर पड़ा। देखिए, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। इतना असर पड़ गया, सारे बानरों का असर नहीं पड़ा जो मारा मिलके सबने, लेकिन अब असर हो गया, घूम गया और सिर पीटने लगा अपना वो। फिर उसने उठा
अब तो उसे पता नहीं था ना, वो ये भी साधारण बानर होंगे जैसे और बानर है, तो उसने ज्यादा बचाव नहीं किया था। अब जब बेहोश हो गया तो घूम के गिर पड़ा। अब जो उठा तो ताकत से उठा वो, और उठकर हनुमान जी को बस खूब जोर से मारा। इतना मारा घूसा कि चक्कर खा के तुरंत पृथ्वी पे गिर पड़े। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। अब जब गिर पड़े, उसका उधर उसके बाद नल नील आ गए आगे सामने। फिर उसने नल नील जो पीछे कूद रहे थे हनुमान जी के, उनको पृथ्वी पर पछाड़ पछाड़ के दे मार दिया। वो भी बेहोश से हो गए। फिर दूसरे योद्धा जहां भी तहां कुछ भी मिले, बड़े बड़े उनके सेनापति बानरों के, जहां तहां उनको पटक पटक कर डाल दिया। सब बिछाता जा रहा है सबको सड़क पे, रणभूमि में सबको बिछाते जा रहे हैं कुंभकर्ण जी। अब बानर सेना जो बाकी बची हुई थी भाग ली। अरे ये तो सबको मारा दे, हनुमान जी बेहोश हुए पड़े सबको, ये तो सबको मार ही देंगे आज। तो इस कारण सब भाग लिए। बहुत भयभीत हो गए बानर, ये तो बड़ा महाकाल आ गया हमारा। कोई सामने नहीं आया। अंगद आदि कभी मूर्छित। अरे अंगद सुग्रीव समय सुग्रीव भी मूर्छित हो गया, अंगद भी मूर्छित हो गए, और बड़े बड़े बानर सेनापति भी मूर्छित कर दिया। फिर वो अपरिमित बल की सीमा, जिसकी बल की सीमा कोई थी अपरिमित, जो नाप नहीं सके, इतना बल था, असीम बल था वो। कुंभकर्ण बानरराज जो सुग्रीव बेहोश सा हो रहा था ना, उसको बगल में दबाकर और चल दिया, इसको लेकर रावण को दिखाऊंगा। अब जब चल दिया बगल में दबाकर, ये क्या हुआ भाई, जब सेनापति को ले जाएगा, राजा को ही ले जाएगा, तो बानर को बेचारों का तो बिल्कुल धैर्य खत्म ही हो जाएगा धीरे। उमा करत रघुपति नर नीला, खेलत गरुण जिमी ऐगन मीला। भ्रकुटि भंग जो काल खाई, तही कै सोई ऐसे लड़ाई। जग पावन कीरत विस्तार, गाई गाई भवन दितर नर तरहि। मूर्छा गई मारुत सुर जागा, सुग्रीवन तब खोजन लागा। सुग्रीवन के मूर्छा बीती, निबुक गयउ ते मृतक प्रतीति। काटे दसन नास का काना, गरज आकाश चलते जाना। बहुत बढ़िया सुंदर युद्ध हो रहा है कुंभकर्ण से। कह रहे हैं शंकर जी, कह रहे हैं भैया हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरनीला कर रहे हैं, देख रहे हैं सभी कौन पिट रहा है कौन बेहोश हो रहा है, वो सबकी शक्ति भी देखना चाह रहे हैं ना राम जी। तो और क्या, कैसे मेरे लिए मरना चाहते हैं ये सब बानर, ये भी देख रहे हैं। रघुनाथ जी वैसे नर लीला कर रहे हैं, जैसे गरुण सर्पों के झुंड में आकर उनसे खेलते रहते हैं, किसी को दबा दिया, किसी को उछाल दिया। जो भौंके इशारे मात्र से बिना परिश्रम के ही काल को भी खा सकते हैं, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है ऐसे भगवान श्री राम को? नहीं। पर वो नर के तरह सब युद्ध कर रहे हैं, हार जीत दिखाना चाह रहे हैं। चाहे तो एक क्षण में सारा लड़ाई समाप्त कर सकते हैं भगवान श्री राम। भगवान इसके द्वारा, शंकर जी कह रहे हैं, विशेष टिप्पणी जो करते हैं, ऊपर बैठे उमा को सुनाते हैं शंकर जी हमारे, और कहते हैं भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। इसलिए ये सारी लीला रच रहे हैं, योद्धाओं की भी, अपनी भी, रोने की, गाने की, जो भी है। जब अब उधर क्या हुआ, हनुमान जी जो मूर्छित पड़े थे ना अभी तक, वो तो चल दिया लेकर, उनको थोड़ी देर में, क्षण भर में थोड़ी मूर्छा दूर हो गई। जब दूर हो गई तो वो सुग्रीव को, हमारे कहाँ गए राजा गए, सुग्रीव को ढूंढने लगे, खोजने लगे। वो देखा वो तो जा रहा है उधर कुंभकर्ण वापस, तो सुग्रीव की भी उधर सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई। क्षण भर को, आधे 15 मिनट को आती होगी मूर्छा। तो वो ऐसे लटक गए, उन्होंने हाथ पैर से ढीले कर लिए, मुर्दा मर गया है ना। और जरा सा उनकी कांख ढीली हुई, कुंभकर्ण की जो बगल में दबा रखा था, और वो फिसल के ऐसे गिर गए, जैसे कुछ सांप फिसल जाता है ना, कहीं निकल के गले से गिर के फिसल गया नीचे, ऐसे फिसलते हुए से नीचे गिर गए। तो कुंभकर्ण तो ये समझा ये मर गया, और कुंभकर्ण ने मृतक जानकर उसे गिरने दिया, उसे उठाया नहीं दोबारा। और फिर उन्होंने देखा कि इसने तो ध्यान दिया नहीं है, वो गिरते गिरते उछल के फिर क्या, उसके नाक कान काट लिए। किसके? कुंभकर्ण के। अब कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, गया चरण गई भूमि पछारा, अति लागव उठ पुण्य ते मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदहु।
एक ही बार तासु पर छाड़ो गिर तर जू सियापति राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। फिर जब नाक कान काट लिए, सुग्रीव बोला अरे ये तो जीवित है। तो सुग्रीव को उन्होंने पैरों से पकड़ के पृथ्वी पे देकर पछाड़ के छोड़ दिया, बहुत जोर से पछाड़ा और चल दिया। फिर सुग्रीव ने, अब गिरा नहीं, सुग्रीव बेहोश नहीं हुआ आपकी बार, आपको चेतन था, वो होशियार था पहले से। सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठा और उसको मुक्के मारने लगे। सुग्रीव से लड़ाई, पहले हनुमान से लड़ाई हुई कुंभकर्ण की, सुग्रीव ने पीटम पाटी खूब करी, खूब घूंसेबाजी हुई आपस में हुई। तब वो वह बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए, उसके मार धाड़ करके, और प्रभु के पास आए, बोले प्रभु कृपा निधान की जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, कृपा निधान की जय हो, जय हो। और भाई मैंने नाक कान काट दिए हैं कुंभकर्ण के, नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई उधर कुंभकर्ण को, अरे मेरे नाक कान काट दिए, ले गया ये तो मरते मरते भी। और वह फिर क्रोध करके दोबारा लौट के आया। अब मैं बताऊंगा बानरों को, लेकिन इधर श्री राम जी भी तैयार हो गए थे। एक तो उसका स्वभाव ही बड़ा भयंकर था कुंभकर्ण का, काला काला सुमेरु पर काला पर्वत सा लग रहा था, उस पर नाक कान कट गए, खून से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है गेरू बह रहा है ऊपर से, भयंकर था। बिना नाक कान के होने से और भी भयानक हो गया, डरावना हो गया। देखते देखते बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया, कोई लौट के आने लगा लड़ाई लड़ने। अब मैं बताऊंगा सबको, इन्होंने मेरा नाक कान काट लिया, अब रघुवंश मणि की जय हो, रघुवंश मणि की जय हो, जय हो श्री राम की, जय श्री राम की, ऐसा पुकार के बानर हु करके दौड़े। और जैसे वो आया और एक साथ जैसे पहले करा था ना, एक साथ पेड़ पर्वत सब उसको उछाल उछाल के मारे। आज हम फिर यहीं पे विश्राम करते हैं। कल कल ये शायद हो सकता है राम जी उनका वध कर दें कुंभकर्ण को। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अगली कथा में मिलते हैं।